सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हाय इंग्लिश यहाँ। आज मैं आपको 2016 की एक कॉमेडी फंतासी फिल्म दिखाऊंगा जिसका शीर्षक सुपर फैमिली है। यह रूसी तट पर एक अंधेरी रात है और ओलेग तस्करों के एक समूह को एक छोटी नाव पर 1 टन कैवियार चोरी करने में मदद कर रहा है। नाविक ने इस विचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की, उसे याद दिलाते हुए कि उसकी नाव केवल 600 किलो ले जा सकती है और ओलेग उसे और पैसे देने पर भी अपना मन नहीं बदलता है। ओलेग के लिए हार मानने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। वह अपनी पत्नी को फोन करने का नाटक करता है, लेकिन वास्तव में तस्कर से बात करता है और उससे कहता है कि कार्गो 600 किलो है, इसलिए नाविक इसे ले जाएगा। चाल काम करती है और ओलेग अपने 1 टन कैवियार को नाव पर लाद देता है, लेकिन वे बहुत दूर जाने में सक्षम नहीं होते हैं। नाव और माल धीरे धीरे डूब जाते हैं और पुरुषों के पास किनारे पर तैरने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। जब नाविक अपनी नाव को हुए नुकसान के लिए भुगतान करने की मांग करता है तो ओलेग उसे अपनी नई और आधुनिक कार देता है, इसलिए उसके पास नाविक के पुराने खराब वाहन और तस्करों के साथ 10 लाख का कर्ज रह जाता है। अगले दिन ओलेग अपनी प्रेमिका श्वेता को बैंक में देखने जाता है, जहां वह लोन मांगता है, लेकिन वह उसे नहीं दे सकती क्योंकि उसने पहले से ली गई राशि का भुगतान पूरा नहीं किया है। वे मदद करना चाहती हैं। श्वेता एक वैकल्पिक समाधान प्रदान करती है, वे उसके परिवार से मदद मांग सकते हैं क्योंकि उनके पास एक घर है। ओलेग इस विचार का प्रशंसक नहीं है क्योंकि वह श्वेता के परिवार को सहन नहीं कर सकता है और उन्हें फिर से नहीं देखना चाहेगा, लेकिन उसके पास विकल्प नहीं है। वे उसके घर जाते हैं जहां पूरा परिवार एक साथ रहता है। श्वेता के पिता बोरिस हैं, जो अजीब गाने गाना पसंद करते हैं और 5 साल में घर नहीं छोड़ा है क्योंकि वह एक मॉन्टेन व्यक्ति है। उसके नाना पावेल, जो चाहते हैं कि वह पहले ही मर जाए। उनकी बहन रीता, जो थिएटर में एक अकाउंटेंट के रूप में काम करती है लेकिन एक कलाकार बनना चाहती है। उसका भाई टोलेग, जो सेना में शामिल होना चाहता है लेकिन अपने अस्थमा के कारण नहीं कर सकता और कुत्तों को प्रशिक्षित करना पसंद करता है। और उसकी बहन साशा, एक युवा लड़की जो एक बड़ी महिला बनने के बारे में सपने देखती रहती है और अपने श्वेता के प्रेमी पर क्रश है। ओलेग ने बोरिस से उसकी पैसे की समस्या के बारे में बात करने की कोशिश की, जिसके लिए उसे गायन समाप्त होने तक इंतजार करना पड़ा। जब बोरिस आखिरकार सुनता है कि उसे क्या कहना है तो वह घबरा गया, यह सोचकर कि घर बेचना उसके परिवार को गुलामी के लिए बेचने जैसा है। ओलेग उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि कोई भी कुछ भी नहीं खोएगा, उसे सिर्फ गारंटर के पत्र की जरूरत है, लेकिन यह व्यर्थ है। बोरिस का जवाब अभी भी नहीं है। अचानक उनका तर्क बाधित हो जाता है जब एक उल्कापिंड छत के माध्यम से आता है और घर के बीच में लैंड करता है और पावेल से टकराता है। सबसे पहले परिवार यह सोचकर बाहर भागता है कि उन पर हमला हो सकता है, लेकिन जैसे ही वे आकाश में उल्कापिंड की बौछार देखते हैं वे समझते हैं कि क्या हो रहा है और अपने दादा को देखने के लिए वापस अंदर जाते हैं। उसे बिस्तर पर ले जाने के बाद ओलेग और भाई बहन उसे बेचने के लिए उल्कापिंड को बाहर निकालने के लिए खुदाई शुरू करते हैं, लेकिन एक-एक करके भाई बहन सो जाते हैं और ओलेग को अकेला खोदकर छोड़ देते हैं। वह सुबह तक खत्म नहीं होता है और जब वह छेद से बाहर आता है तो वह पावेल को बिस्तर से बुलाकर बताता है कि वह मरने वाला है। ओलेग एक एम्बुलेंस को कॉल करना चाहता है, लेकिन पावेल ने मना किया। वह काफी समय से जीवित है और इस दुनिया को शांति से छोड़ना चाहता है। मरने से पहले वह ओलेग को अपने परिवार को पास करने के लिए एक आखिरी मालिश देता है। वे सभी नरक में जा सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए पावेल की नब्ज की जांच करने के बाद ओलेग श्वेता को खबर देने के लिए दौड़ता है, लेकिन वह गहरी नींद में है और ध्यान नहीं देगी। ओलेग उसके बगल में सो जाता है और जब टोलेग बाद में उसे कुछ दिखाने के लिए आता है तो श्वेता चली जाती है। ओलेग टोलेग को लिविंग रूम में ले जाता है और पाता है कि उल्कापिंड एक अजीब तरल में बदल गया है। साशा ने सुपर ताकत हासिल कर ली है और रीता उड़ सकती है। श्वेता एक क्षण बाद दिखाई देती है, अपने आधे शरीर के साथ अदृश्य दिखाई देती है और पावेल अचानक उनके साथ जीवित और अच्छी तरह से जुड़ जाती है। लेकिन जब रीता अपनी नई क्षमता को नियंत्रित नहीं कर पाती है और छत के छेद से उड़ जाती है तो वह जल्दी से जमीन पर गिर जाती है और श्वेता पूरी तरह से दिखाई देने पर पावेल फिर से मर जाती है। जब वे रीता को वापस अंदर लाने में मदद करते हैं और उसे बांध देते हैं ताकि वह फिर से तैर न सके, जिससे पावेल जाग गया, वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उल्कापिंड ने उन्हें विशेष शक्तियां दी हैं। श्वेता सोचती है कि उन्हें अधिकारियों को बुलाना चाहिए और जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलती है पावेल फिर से मर जाता है और रीता तैरना बंद कर देती है। ऐसा लगता है कि ये विशेष योग्यताएं तभी काम करती हैं जब वे सभी एक साथ हों। वे इसके बारे में पूछने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि वे स्वस्थ हैं और उनके शरीर में कुछ भी गलत नहीं है। जब वे अलग होते हैं तो उन्हें मिलने वाला यह रुकावट प्रभाव केवल उनकी शक्तियों के काम करने का हिस्सा होना चाहिए। बाद में रात के खाने के दौरान वे चर्चा करते हैं कि उन्हें इन शक्तियों के साथ क्या करना चाहिए। रीता प्रदर्शन करना चाहती है, लेकिन पावेल को लगता है कि लोग उन पर प्रयोग करेंगे यदि वे जानते हैं। जबकि टोलेग अपने कुत्तों को खिलाता है और पता चलता है कि वह अब उन्हें समझ सकता है। ओलेग ने बोरिस से कहा कि परिवार को टीवी पर दिखाना चाहिए और इसके लिए भुगतान करना चाहिए, लेकिन बोरिस ने अपने परिवार को इस तरह इस्तेमाल करने से मना कर दिया। जब वे बिस्तर पर जाते हैं ओलेग श्वेता से बैंक में रखे पैसे के बारे में पूछता है, जबकि वह सोचती है कि क्या उसके अदृश्य बच्चे होंगे। अगली सुबह पावेल खुद को फांसी लगाने की कोशिश करता है, लेकिन यह व्यर्थ है। जब तक वह अपने परिवार के आसपास है वह जीवित रहेगा। बोरिस को पता चलता है कि उसकी शक्ति टेलीपोर्टेशन है। जब वह बाथरूम में जाता है और खुद को राहत देने के लिए बहुत कोशिश करता है और फैसला करता है कि इससे निपटने के लिए परिवार को थोड़ी छुट्टी चाहिए। समूह मछली के लिए एक झील में जाता है और जब बोरिस अपनी शक्ति को नियंत्रित करना सीखता है ओलेग सभी को उस योजना के बारे में बताता है जिसके साथ वह आया है। उन्हें बैंक लूटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। श्वेता के अदृश्य होने के कारण उसे बस अंदर जाने की जरूरत है और फिर पैसे का थैला लेकर बाहर जाना है, जबकि सभी लोग पास की कार में बैठे हैं ताकि वह अपनी क्षमता न खोए। रीता, टोलेग और साशा अंदर हैं, लेकिन बोरिस इस विचार को ठुकराना जारी रखता है, यहाँ तक कि यह भी कह रहा है कि उसे परवाह नहीं है कि ओलेग छोड़ देता है और वे अब अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते। गुस्से में ओलेग कार में बैठ जाता है और श्वेता अपने परिवार को पावेल के शरीर को वापस आने तक तहखाने में रखने के लिए कहने के बाद उसका पीछा करती है। सड़क पर ओलेग श्वेता को समझाने की कोशिश करता है कि उसकी योजना एक अच्छा विचार है, लेकिन वे अचानक दूसरी कार द्वारा खींच लिए जाते हैं। यह तस्कर हैं जो अपना पैसा चाहते हैं। ओलेग उन्हें बताता है कि वह इसे 1 महीने में प्राप्त कर सकता है, लेकिन वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते। वह उन्हें 1 सप्ताह में भुगतान करेगा या वे अपने अंगों को चीनी काला बाजार में बेच देंगे।
तस्करों के जाने के बाद श्वेता अंततः समझती है कि ओलेग का कर्ज सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, यह उसके जीवन को भी खतरे में डालता है, इसलिए वह उसकी मदद करना स्वीकार करती है। अगले दिन युगल बोरिस को एक अद्भुत नया घर देखने के लिए ले जाता है, जिसे वे योजना का पालन करने पर खरीद सकते हैं। बोरिस को नहीं लगता कि उसे एक नए घर की जरूरत है, लेकिन श्वेता आखिरकार खुद के लिए खड़ी हो जाती है और उसे बताती है कि परिवार पुराने जर्जर घर से बीमार है और वे एक कामकाजी शौचालय के साथ कहीं भी चले जाएंगे। बोरिस अभी भी मना कर देता है, लेकिन जब श्वेता रोना शुरू कर देती है और बताती है कि वह अपने जीवन में पहली बार उसकी मदद मांग रही है, फिर भी वह अपनी बेटी की बात नहीं सुनेगा, बोरिस अंत में देता है और बैंक को लूटना स्वीकार करता है। जब वे एक साथ कुछ निजी समय बिताने की कोशिश करते हैं, तो साशा ओलेग और श्वेता को बीच में रोक देती है। अगली सुबह वह उसे प्रभावित करने के लिए कुछ मेकअप भी करती है। ओलेग आश्चर्यचकित है जब अचानक परिवार के सभी सदस्य शर्तों को कम करना शुरू कर देते हैं। यदि वह उन्हें सहयोग करना चाहता है, डकैती खत्म होने के बाद पावेल का अंतिम संस्कार करना चाहता है, रीता दर्शकों के सामने उड़ना चाहती है और साशा उसके साथ डेट करना चाहती है। ओलेग सोचता है कि वे बहुत अधिक मांग रहे हैं और सहयोग करने से इनकार करते हैं, लेकिन बोरिस उसे डांटता है और उससे कहता है कि अगर वह परिवार का हिस्सा बनना चाहता है तो वह बदले में उनकी मदद करेगा या सौदा खत्म हो गया है, इसलिए ओलेग के पास नहीं है विकल्प लेकिन सबकी इच्छा पूरी करने के लिए। थिएटर का दौरा करने के बाद रीता अपने शो में काम करती है और शेड्यूलिंग करती है। ओलेग को अंततः पता चलता है कि श्वेता के साथ बिस्तर पर रहते हुए उसकी शक्ति क्या है। वह अपनी उंगली से पानी डाल सकता है, जिसे श्वेता बताती है कि पौधों को पानी देने के लिए उपयोगी है। अगली सुबह साशा जोड़े के साथ तब मिलती है जब वे बेट की जांच करने जाते हैं। जो उनका शिकार होगा यह वह नहीं है जिस पर वह काम करती है, इसलिए वे संदेह से बच सकते हैं। जब वे विवरण पर चर्चा करते हैं तो साशा पूछती है कि क्या होगा यदि श्वेता को पकड़ा गया और जेल भेज दिया गया, यह सोचकर कि ओलेग की देखभाल कौन करेगा। खुश श्वेता साथ खेलती है और उससे कहती है कि वह यह कर सकती है। जब वे घर लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ओलेग ने अपना सिर मुंडवा लिया है, क्योंकि उसे अंततः सेना में स्वीकार कर लिया गया है, जिसका अर्थ है कि वह बैंक को लूटने के लिए उपलब्ध नहीं होगा। बोरिस दुखी है कि वह अपने बेटे को खो देगा, लेकिन ओलेग योजना के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता है, इसलिए वह अपने संपर्कों के बीच कुछ तार खींचता है और सेना को टोलिक से बात करने के लिए कहता है और उसे बताता है कि यह सब एक गलती थी। घटनाओं के इस मोड़ के बारे में टोलिक स्पष्ट रूप से उग्र और परेशान है, लेकिन बोरिस यह नहीं छिपाता है कि वह कितना प्रसन्न है कि सेना ने उसके अनुसार प्रकाश देखा है। ओलेग टोलिक को दिलासा देता है, उसे बता रहा है कि बैंक लूटने के बाद वह कुछ ऐसे लोगों से बात कर सकता है जिन्हें वह जानता है और उसे प्राप्त कर सकता है। टोलिक के विश्वास को प्राप्त करने के रूप में वह उसे गले लगाता है। इसके बाद वे पावेल के दाह संस्कार की व्यवस्था करने के लिए एक अंतिम संस्कार गृह में जाते हैं। कर्मचारी उन्हें कागज का एक टुकड़ा देता है जिसे पावेल उसकी छाती से चिपका सकता है, ताकि जब पुलिस उसे मृत पाए तो वे उसे वहां ले जाना जान सकें। बाद में ओलेग साशा को एक फैंसी रेस्तरां में दोपहर के भोजन के लिए बाहर ले जाता है, जबकि परिवार उन्हें दूर से देखता है और श्वेता अदृश्य रूप से अपनी बहन पर नजर रखने के लिए उनके बगल में बैठती है। साशा चाहती है कि ओलेग उसे डकैती के बाद अपने साथ ले जाए, क्योंकि वह अपने परिवार को और बर्दाश्त नहीं कर सकती है, लेकिन इससे पहले कि ओलेग उसे ठुकरा सके, वे तस्करों द्वारा बाधित हो जाते हैं जो वहाँ भी खा रहे हैं। वे ओलेग से पूछताछ करने के करीब आते हैं और जब साशा ने नोटिस किया कि वे बुरे लोग हैं तो वह खड़ी हो जाती है और उन्हें मारने में संकोच नहीं करती। पूरा परिवार परेशानी से बचने के लिए भागने लगता है, जिससे साशा अपनी ताकत खो देती है और अंत में तस्करों को भी पीछे छोड़ देती है। टोलिक के कुत्ते को राष्ट्रगान गाते हुए सुनकर रात बिताता है। अगले दिन योजना को अंजाम देने का समय आ गया है। ओलेग कार को सूरज के नीचे सड़क के पार पार्क करता है, क्योंकि छायादार गली बोरिस इंगित करता है कि पार्किंग का कोई संकेत नहीं है। चूंकि वह केवल अपने शरीर को अदृश्य बना सकती है, लेकिन उसके कपड़े नहीं। श्वेता ओलेग के साथ अदृश्य और नग्न बेड में चलने से पहले उन्हें उतार देती है। वह सभी पासवर्ड और सुरक्षित कोड जानने के लिए कर्मचारियों का अनुसरण करती है, जबकि ओलेग को भागने की आवश्यकता होने पर फ्लोर मैप की एक तस्वीर लेता है। इस बीच बोरिस सूरज से थक गया है और ताजी हवा पाने के लिए कार को छोटी गली में ले जाने का फैसला करता है। यह एक समस्या बन जाती है। वह क्षेत्र केवल बैंक के बख्तरबंद ट्रंक के लिए पार्क करने के लिए है और जब उनमें से एक आता है तो वे परिवार को दूर जाने के लिए कहते हैं। बोरिस ने मना कर दिया क्योंकि इससे श्वेता दिखाई देने लगेगी, इसलिए यह देखते हुए कि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है, गार्ड कार को दूर धकेलने के लिए अपने ट्रक का उपयोग करते हैं। जैसा कि श्वेता एक कर्मचारी और एक ग्राहक के सामने प्रकट होता है जो विश्वास नहीं कर सकता कि वे क्या देख रहे हैं, परिवार ओलेग को बुलाता है जो बाहर भागता है और उन्हें पावेल के शरीर को बैंक के सामने खींचने में मदद करता है, ताकि वे सभी श्वेता के करीब हो सकें। फिर से वह तुरंत अपनी शक्तियों को पुनः प्राप्त कर लेती है और गायब हो जाती है, इसलिए जिन दो पुरुषों ने उसे देखा उन्हें लगा कि वे मतिभ्रम कर रहे हैं। परिवार जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन पुलिस उसे रोक देती है जो केवल उन पर जांच करना चाहती है। हालांकि बोरिस सोचता है कि वह एक वांछित व्यक्ति है और टेलीपोर्ट करता है, पुलिस के ट्रक के अंदर बिना मतलब के दिखाई देता है और इसके लिए गिरफ्तार हो जाता है। घंटों बाद ओलेग भुगतान के रूप में एक और कार खोने के बाद उसे बाहर निकालता है और जब वे घर पहुंचते हैं तो वह परिवार को बताता है कि बोरिस आखिरकार नहीं चाहता था और यह सब उसकी कल्पना थी। क्रोधित होकर वह सभी पर दुर्व्यवहार करने के लिए चिल्लाता है और उनसे वादा करता है कि कोई और तर्क या उनकी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होगा। हालांकि अगले दिन उन्हें अभी भी रीता को थिएटर में ले जाना है, क्योंकि यह सौदे का हिस्सा था। जब प्रदर्शन करने की उसकी बारी होती है तो वह देखती है कि वहाँ एक बड़ी भीड़ है जिसमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्हें वह जानती है और मंच से डर जाती है। रीता थिएटर से बाहर उड़ जाती है अब और प्रदर्शन नहीं करना चाहती है, और जब ओलेग उसके पीछे जाता है तो वह तस्करों को मिल जाता है जो उसे मंच पर ले जाते हैं और उसे पीटते हुए चारों ओर फेंक देते हैं, जिससे वह दिन का नया शो बन जाता है। जब वे अंत में हो जाते हैं और उसे जाने देते हैं तो ओलेग इतना क्रोधित और आहत होता है कि वह पूरे परिवार का अपमान करता है कि वे असफलताओं का सामना करते रहते हैं, उन्हें आलसी, स्वार्थी मूर्ख कहते हैं जो दुनिया में सबसे अच्छी तकनीक का उपयोग करने में सक्षम है। पीछे ओलेग उन्हें छोड़ने की कोशिश करता है, उनके साथ कुछ और नहीं करना चाहता, लेकिन बोरिस को एक विचार मिलता है और उसका अपहरण करने का फैसला करता है। जब रात होती है तो परिवार बैंक वापस जाता है, डकैती को दूर करने के लिए तैयार होता है।
जबकि पावेल कुछ नशे में धुत पुरुषों को विचलित करता है जो ईंधन पीकर और अपनी सांसों को आग लगाकर बाहर घूम रहे हैं। बाकी परिवार अपने चेहरे को ढक लेते हैं और हड़ताल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। साशा सड़क के सामने एक ट्रक को धक्का देती है जहां वे छिपाने के लिए वे क्या कर रहे हैं। फिर वह एक चेन खींचती है जिसे रीता ने खिड़की पर रखा है। दीवार में एक छेद खोल रहा है। बोरिस अंदर टेलीपोर्ट करता है और साशा ने श्वेता को छेद में फेंक दिया, इससे पहले कि रीता उसे उठाती और दूसरों के साथ उसे वहां ले जाती। फिर श्वेता अलार्म को निष्क्रिय करने के लिए सीखे गए कोड का उपयोग करती है और साशा बस तिजोरी उठाती है और उसे सड़क पर फेंक देती है। जैसे ही परिवार पैसे निकालकर कार में फेंकने लगता है, पुलिस आ जाती है, लेकिन टोले कुत्तों को उनके पीछे भेजकर उनका ध्यान भटकाता है। एक बार जब उनके पास वह सारा पैसा हो जाता है जो वे ले सकते थे, तो वे पावेल को उठाकर भाग जाते हैं, जो भागते ही उसके पीछे एक आग छोड़ देता है। सूरज तब तक उग चुका है जब तक वे रुकने और जश्न मनाने के लिए बैंक से बहुत दूर हो जाते हैं। पावेल उस क्षण का उपयोग उन्हें सौदे के अंतिम भाग की याद दिलाने के लिए करता है और उन्हें उसे पीछे छोड़ने के लिए कहता है ताकि वह अंत में मर सके। सभी के उसे अलविदा कहने के बाद परिवार भाग जाता है, लेकिन जब वे पावेल के शरीर को मृत अवस्था में देखते हैं और उसकी मदद करने के लिए वापस आते हैं तो वे परेशान हो जाते हैं। पावेल इसे स्वीकार नहीं करता है और उन पर चिल्लाता है, उन्हें याद दिलाता है कि वह यही चाहता है। बोरिस ने कहा कि उन्हें एक खुशहाल परिवार के रूप में एक साथ रहना चाहिए, लेकिन ओलेग ने उन्हें याद दिलाया कि वे नहीं रह सकते क्योंकि उन्होंने जिस योजना को खींचा वह मूल रूप से चिकनी नहीं थी और पुलिस उन्हें जल्द या बाद में ढूंढ लेगी। इसके अलावा वह और श्वेता पहले से ही थाईलैंड जाने की योजना बना चुके हैं। टॉलिक मास्को के लिए रवाना होंगे और साशा और रीता ब्राजील जाना चाहते हैं। लड़कियां चाहती हैं कि बोरिस उनके साथ जाए, लेकिन उसके पास जवाब देने का समय नहीं है क्योंकि पावेल उन्हें बताता है कि उसने पुलिस को बुलाया है ताकि वे उसके जल्द से जल्द मृत शरीर को ढूंढ सकें। इसलिए परिवार इस बार अच्छे के लिए निकल जाता है। अपने दादा को मरते हुए देखना वास्तव में श्वेता को परेशान करता है, जो पैसे हड़पने से इनकार कर देती है जब ओलेग कुछ घंटों बाद इसे विभाजित करना शुरू कर देता है, यह कहते हुए कि उन्हें इसे वापस देना चाहिए। ओलेग ने मना कर दिया, इसलिए श्वेता ने उसे कार से बाहर निकाल दिया और कहा कि वह अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। यह देखकर कि परिवार बिल्कुल नहीं बदला है, ओलेग छोड़ देता है और अपने व्यवसाय का ख्याल रखता है। वह तस्करों को उनका भुगतान करता है जो उनका बकाया है, फिर बाकी पैसे को अपने कपड़ों के नीचे अपने शरीर पर टेप करके छिपा देता है। जब वह हवाई अड्डे पर जाता है, देश छोड़ने के लिए तैयार होता है, तो वह इस खबर पर देखता है कि परिवार को अंतिम संस्कार गृह से पावेल के शव को बरामद करने की कोशिश के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे पहले वह इसे अनदेखा करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन एक बार जब वह विमान में चढ़ जाता है तो वह अपराध बोध से नहीं निपट सकता और उनकी मदद के लिए शहर लौट जाता है। उसका पहला पड़ाव अंतिम संस्कार गृह है, जहाँ वह कर्मचारी को शरीर वापस देने के लिए रिश्वत देने की कोशिश करता है। यह देखते हुए कि इतने सारे लोग पावेल को पाने के लिए बेताब हैं, आदमी 10 लाख मांगता है और ओलेग के साथ बातचीत करने की कोशिश करने वाली कम राशि में से कोई भी नहीं लेता है। चूंकि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है, ओलेग उसके पास छोड़े गए सभी पैसे का भुगतान करता है और पावेल को अपने साथ अदालत में ले जाता है, जहां परिवार पर मुकदमा चलाया जा रहा है। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, हर कोई अपनी शक्तियों को ठीक कर लेता है और अराजकता फैल जाती है। बोरिस पिंजरे से बाहर टेलीपोर्ट करता है और जब वह और पावेल लोगों को पीटना शुरू करते हैं, तो साशा अपने भाई बहनों को बाहर निकालने के लिए पिंजरे को तोड़ देती है। साथ में वे विभिन्न अधिकारियों को खदेड़ते हैं, जबकि बाकी लोग भाग जाते हैं और अब वे सभी फिर से जुड़ गए हैं। बोरिस स्वीकार करता है कि इस तरह की पागल योजना आधिकारिक तौर पर ओलेग को परिवार का हिस्सा बनाती है। उनके लिए बाहर प्रतीक्षा कर रहे सशस्त्र पुलिस का एक समूह है, जो रीता एक धार्मिक प्रेत होने का नाटक करते हुए उनके ऊपर उठकर ध्यान भंग करता है। इससे उन्हें कार चोरी करने और भगाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है, लेकिन पुलिस जल्द ही इससे बाहर निकल जाती है और शहर में उनका पीछा करना शुरू कर देती है। बोरिस पुलिस कारों में से एक के अंदर उन्हें दूर भगाने के लिए टेलीपोर्ट करता है। साशा दूसरों को अपनी सुपर ताकत से धक्का देती है और जब वे गलती से एक सब्जी स्टैंड से ड्राइव करते हैं और दर्पण गंदा हो जाता है, ओलेग इसे अपनी उंगली से डाले गए पानी से साफ करता है। साशा फिर से अपनी ताकत का उपयोग कार को अचानक मोड़ने में मदद करने के लिए करती है, जिससे एक को छोड़कर सभी पुलिस वाहन एक दूसरे से टकरा जाते हैं। वे अंत में इसे खो देते हैं जब रीता खड़ी होती है और कार को ऊपर की ओर धकेलती है, जिससे कार उसके साथ तैर जाती है। कुछ समय बाद परिवार तस्करों से मिलता है और उन्हें अपने एक कंटेनर में छिपाने के लिए भुगतान करता है ताकि वे थाईलैंड भाग सकें। अब उनके पास 20 दिन आगे हैं, जहां उनकी एकमात्र कंपनी एक दूसरे की होगी।